चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस अहंकार में डूबी हुई पार्टी तमिलनाडु के मेट्टुपालम में पीएम मोदी बोले ये लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की दे रहे धमकी। साथ ही कहा कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये एनडीए सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो वॉर के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला का इतिहास गवाह है। किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित हुई 1.5 क्विंटल की रामचरितमानस पेज 1000 और कीमत 5 करोड़। मध्य प्रदेश केडर के पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी ने राम मंदिर ट्रस्ट को दिया भेंट। अब भक्त रामलला के साथ साथ सोने की रामचरितमानस के भी करेंगे दर्शन। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र किया रिलीज। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनता के लिए खोला वादों का पिटारा। जातिगत जनगणना, पुरानी पेंशन बहाली और किसानों को 5000 रुपए प्रति माह। वहीं अग्निपथ योजना को भी खत्म करने का किया ऐलान। महंगी हो गई मारुति की कीमतें, 2 मॉडल के बड़े दाम। स्विफ्ट की कीमत 25,000 रुपए और ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट की कीमतें 19,000 रुपए तक बढ़ी। यह इस साल में दूसरी बार है जब मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के दाम बढ़ाए हैं। एमपी महाराष्ट्र में आज होली का अलर्ट। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 12 राज्यों में 14 अप्रैल तक होगी बारिश। जम्मू, हिमाचल में 2 दिन बाद बर्फबारी की संभावना। आईएमडी का अलर्ट। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए रहे तैयार। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद रावत रेवेन्यू कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। हफ्ते में 2 बार ही कर पाएंगे वकीलों से मुलाकात। वहीं केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका भी खारिज। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार के साथ जुर्माना भी लगाया। राजस्थान के रण में आज उतरेंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी। बीजेपी का मिशन 25 तो कांग्रेस रोकेगी हैट्रिक। प्रधानमंत्री आज करौली, धौलपुर और 12 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर सीटों को साधेंगे। वहीं राहुल अनूपगढ़ और फलोदी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। दीपिका पादुकोण के पास 500 करोड़ की संपत्ति, 119 करोड़ का घर, 22 करोड़ का हॉलीडे होम, वेनिटी की कीमत 2 करोड़। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी 4 से ज्यादा खिलाड़ी कर सकेंगे रिटेन ताकि टीम के कोर को टूटने से बचाया जा सके। एक रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्र ने दी जानकारी। माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। नवरात्र में मछली वाला वीडियो तेजस्वी यादव के लिए बना गले की फांस। बीजेपी ने आरजेडी नेता को लिया आड़े हाथ, कहा ये लोग सनातनी बनना चाहते हैं लेकिन सनातनी संस्कार सीख नहीं पाए। सीए पर लोगों को गुमराह कर रही ममता बनर्जी, बिना डरे नागरिकता के लिए करे आवेदन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। ये देश राम का है और राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। इंडिया गठबंधन के सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मुस्लिम नेता इमरान मसूद के बदले सुर गा रहे रामधुन। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला यूएस के अंतरिक्ष क्षेत्र का शीर्ष पुरस्कार। दुनिया में बढ़ा भारत का मान। बिहार के पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को प्रचार के दौरान महिलाओं ने दूध से कराया स्नान। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ सुरेंद्र चावला ने दिया इस्तीफा। बेहतर करियर के लिए लिया था फैसला। 26 जून को रिलीव रहेगी कंपनी। 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार। स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर एनएससी और बीएसई ने इस दिन मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलीडे किया घोषित। डीएमके के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट। पीएम मोदी ने वेलूर में जनसभा के दौरान कहा पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है। इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को भी दिया बढ़ावा। साथ ही कहा दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं पता तमिलनाडु की धरती रचने जा रही इतिहास। मोटोरोला ने सैमसंग को दी खुली चुनौती। 16 अप्रैल 2024 को भारत में लॉन्च करेगा 6000 mAh की दमदार बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन। फोन में 12 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज और मीडियाटेक डेमेंसिटी 7025 5G प्रोसेसर समेत कई फीचर्स मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जब से अपना घोषणा पत्र निकाला है उसके बाद से ही बीजेपी उस पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताया है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री को आईना भी दिखाया। उन्होंने पूछा कि भारत जोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था। राहुल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ये चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को
बांटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने से इतिहास नहीं बदलता। राहुल गांधी ने लिखा कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था। जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। दरअसल बीते दिनों राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया था और कहा कि उसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है। उन्होंने कहा आज कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत और न ही नीतियां है। ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी और आउटसोर्स कर दिया है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ हाल ही में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के इस बयान पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की गई।